अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इन्हें इफ्तारी में बना सकते हैं, किसी भी इवेंट पर दही बड़े बना सकते हैं आप। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इन्हें एक हफ्ता तक फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए हमने दाल मूंग ली है आधा पाव, इसको भिगो लिया 5 घंटे। तो देख लें काफ़ी फूल गई है दाल। और दाल माश है, ये भी आधा पाव है, इसे भी 5 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इन्हें जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडर का जग लेकर इसमें डाल देंगे ये दोनों दालें। इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। बहुत फाइन इसको ब्लेंड नहीं किया, ये देखिए दानेदार सा है। इसी तरह का आपने भी रखना है। अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो ये देखिए सारा हमने दाल का मेज़ा जो है बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ चम्मच नमक और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। अब हम इसको फेंट लेंगे हाथ से। इसको घड़ी के ऊपर टाइम दे के आपने पूरे 10 से 12 मिनट तक फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में घुमाना है इसे, इसी तरह से। तो देखिए हमने इसे 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो ये देखें, ना ज़्यादा गाढ़ा रखें और ना ही ज़्यादा पतला। बैटर बिल्कुल तैयार है, हाथ से चिपक रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, ये देखें। तो चलिए बड़े बनाना शुरू करते हैं। घी को हमने हल्की आग पर 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो घी गर्म हो चुका है। अब इसमें डालते हैं हम भले। आग ज़्यादा नहीं रखनी, हल्की आग पर इनको हमने फ्राई करना है। इस तरीके से हम सारे भले जो है घी के अंदर डालेंगे। आप अपनी मर्जी से इनका साइज बना सकते हैं, बड़े भी छोटे भी। देखिए पकना शुरू हो गए हैं। अब इनकी साइड चेंज करते हैं। इसी तरह से हम इन्हें पकाते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता से साइड चेंज करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से साइज में भी थोड़े बड़े हो गए हैं और अभी ये पक रहे हैं बहुत ही हल्की आग पर। हल्की आग रखेंगे तो ये अंदर से भी पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे बड़े बना लेंगे। तो देखिए सारे बड़े हमने तैयार कर लिए हैं कुछ इस साइज़ के। अब हम इन्हें पानी में डुबो देते हैं 10 मिनट के लिए। एक बाउल में हमने पानी डाल लिया है। ये सारे बड़े जो हैं इसमें डुबो देंगे इस तरह से। और यही प्लेट जो है इसके ऊपर रख देंगे ताकि बड़े जो हैं पानी के अंदर ही रहें। जब तक हमने इनको रेस्ट देनी है उस वक्त तक हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। 1 कटोरी पुदीना, इसको धोकर साफ कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। 1 अदद शिमला मिर्च, इसे हमने बीज निकाल कर साफ कर लिया है, वो शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 2 चुटकी गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा और 2 चुटकी सुरख मिर्च। अब इसमें हाफ कप पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमने तैयार कर ली है। अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 किलो हमने दही लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बिल्कुल हमने स्मूथ सा दही तैयार करना है। तो ये देखिए दही हमारा तैयार हो गया। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। बड़े देखते हैं काफ़ी भीग चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से साइज से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तैयार कर लेते हैं। बड़ों को एक एक करके निचोड़ लेंगे और एक डब्बे में रखते जाएंगे। बड़े हमने सारे निकाल लिए हैं। इनको बनाएंगे हम 2 तरीकों से, एक प्लेट में और एक बाउल में। पहले तरीके से हम बना रहे हैं, इसके अंदर डाल देंगे दही। इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे। अब हम इन्हें तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर डालेंगे दही। अब इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। अब डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब थोड़ा सा दही बड़ा मसाला, अगर आपके पास ये नहीं है तो चाट मसाला डाल लें। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े हमारे तैयार हैं। अब हम दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं।
इनको हमने दही में भिगोकर रखा हुआ था। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इनके ऊपर अब थोड़ा सा दही डाल लेंगे। इस प्लेट को भी हमने वैसे ही तैयार करना है जिस तरह से पहले प्लेट को तैयार किया है। तो लीजिए, ये डीप किए हुए बड़े हैं और ये सादा बड़े हैं, दोनों हमने तैयार कर लिए। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े तैयार हैं। आप इन्हें रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।